जय माता दी। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। अब सुने आगे की कथा। मधु कैटभ से युद्ध में लड़ते लड़ते थक जाने के बाद थोड़ा विश्राम करते समय भगवान विष्णु सोचने लगते हैं कि आखिर मैं क्यों इन दोनों को नहीं मार पा रहा हूँ। फिर वे माता की शरण में जाते हैं और माता से कहते हैं कि हे माता, अब मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने उन्हें इच्छा मृत्यु का अद्भुत वरदान दिया है। यह जानकर आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। अतएव हे माता, अब मेरी सहायता आप ही करें, क्योंकि मैं युद्ध करते करते बहुत थक गया हूँ। हे देवताओं की पीड़ा हरने वाली, आपके वरदान से दोनों दानव अपने मद में चूर हो गए हैं। वे दोनों पापी दैत्य मुझे मार डालना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? प्रणाम करते हुए उन जगन्नाथ सनातन वासुदेव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराती हुई उन देवी ने उनसे कहा, हे देव देव, हे हरे, हे विष्णु, आप एक बार फिर उनसे युद्ध कीजिए। इन दोनों वीरों को छल पूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है। मैं उन्हें अपनी वक्र दृष्टि से मोहित कर दूंगी। हे नारायण, अपनी माया से जब मैं इन्हें मोहित कर दूंगी, तब आप शीघ्र ही इन दोनों का वध कर डालिएगा। सूत जी बोले। देवी के प्रीति रस से पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान विष्णु उस सागर में युद्ध स्थल में आकर खड़े हो गए। तब भगवान विष्णु को आता देख वे दोनों युद्ध के अभिलाषी महाबली दैत्य वहां पर आ गए। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महाकाम, हे चतुर्भुज, ठहरो ठहरो। हार और जीत को प्रारब्ध के अधीन समझकर अब तुम हमारे साथ युद्ध करो। बलवान व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल व्यक्ति भी जीत जाता है। आप जैसे महापुरुष को जय और पराजय में हर्ष या शोक कभी नहीं करना चाहिए। आपने दानव शत्रु होकर पूर्व काल में बहुत से दैत्यों को अनेक बार हराया है, किंतु इस समय हम दोनों के साथ लड़ते हुए आप पराजित हो गए हैं। सूत जी बोले। ऐसा कहकर वे दोनों महाबली दैत्य युद्ध करने को तत्पर हो गए। तब वहां अवसर देखकर ज्यों ही विचित्र कर्मा विष्णु ने उन दोनों पर मुष्टि से प्रहार किया, तो ही उन दोनों बलवान दैत्यों ने भी भगवान विष्णु पर मुष्टि प्रहार किया। इस प्रकार उनमें परस्पर महाभयंकर युद्ध एक बार फिर से होने लगा। उन दोनों महाबलशाली दानवों को युद्धरत देखकर नारायण श्री हरि ने दीन दृष्टि से भगवती की ओर देखा। सूत जी बोले। विष्णु जी की ऐसी करुणाजनक दीन दशा को देखकर अरुण नेत्रों वाली भगवती उन दोनों दैत्यों की ओर देखकर हंसने लगीं और उन्होंने दूसरे काम बाणों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा प्रेम भाव से भरे अपने कटाक्षों से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार देवी के कटाक्षों को देखकर वे पापी मधु कैटभ अत्यंत मोहित हो गए। वे कामांध दानव अपने ऊपर भगवती की विशेष अनुकंपा जानकर काम बाण से अत्यंत पीड़ित होने लगे और अपूर्व शोभाशालिनी भगवती को देखते हुए वे वहीं खड़े हो गए। भगवान विष्णु भी देवी के उस प्रयत्न को समझ गए। दोनों कामी दानवों को देवी की माया से विमोहित जानकर सर्व कार्य साधक भगवान विष्णु ने वहां मेघ के समान गंभीर एवं मधुर वचनों के द्वारा उन दोनों का उपहास करते हुए कहा, हे वीरों, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। तुम दोनों के युद्ध से मैं अत्यंत हर्षित हूँ, अतएव मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। यद्यपि पूर्व काल में मेरे द्वारा अनेक दानव युद्ध करते हुए देखे गए हैं, किंतु तुम दोनों भाइयों के समान मैंने किसी को देखा सुना नहीं है। तुम दोनों के अतुलनीय बल को देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे महाबली दानवों, मैं तुम दोनों भाइयों की वांछित कामनाएं पूरी करूंगा। सूत जी बोले। विष्णु जी का यह वचन सुनकर कमल के समान नेत्र वाले काम पीड़ित वे दोनों दैत्य
भगवती महामाया को देखते हुए भगवान विष्णु से अभिमान पूर्वक बोले, हे विष्णु, हम लोग याचक नहीं हैं, अतः आप हम लोगों को देना क्यों चाहते हैं? हे देवेश, यदि आप लेना चाहें तो आप जो मांगे हम दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भिक्षुक नहीं हैं, दाता हैं। हे ऋषिकेश, आप अपना मनोवांछित वरदान मांगिए। हे वासुदेव, आपके अद्भुत युद्ध से हम लोग आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन दोनों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यही वरदान दो कि तुम दोनों भाई अब मेरे ही हाथों मारे जाओ। सूत जी बोले, विष्णु जी का वचन सुनकर दोनों भाई चकित हो गए और अपने को उनके द्वारा ठगा हुआ समझकर शोक से चिंतित हो गए। कुछ देर के बाद मन में विचार कर संपूर्ण भूमि को स्थल रहित तथा वहां सर्वत्र जल ही जल देखकर उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे जनार्दन विष्णु, आपने हम लोगों को पहले जो वरदान देने को कहा था, यदि आप सत्यवादी हैं तो पहले उस वांछित वर को प्रदान कीजिए। हे मधुसूदन, आप हमें किसी निर्जल प्रदेश की भूमि पर मारिए, तभी हम आपसे मारे जा सकेंगे, अन्यथा नहीं। अतः हे माधव, अब आप सत्यवादी बनिए। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का ध्यान करके उन दोनों दानवों से हंसते हुए कहा, हे महाभागों, निर्जल तथा भूमि पर ही मैं आज तुम दोनों को मारूंगा। ऐसा कहकर देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु ने अपने दोनों जांघों को फैलाकर जल के ऊपर स्थल दिखा दिया और उनसे कहा, दैत्यों, देखो यहाँ जल नहीं है, यह पृथ्वी है, अतः यहीं पर तुम दोनों अपना सिर रखो। ऐसा करने से ही आज हम और तुम दोनों सत्यवादी सिद्ध हो जाएंगे। उस समय विष्णु जी का तथ्यपूर्ण वचन सुनकर तथा अपने मन में विचार करके उन दोनों दैत्यों ने अपना शरीर बढ़ाकर हजारों योजन लंबा चौड़ा कर लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी अपनी दोनों जांघों को बढ़ाकर उससे भी 2 गुना कर दिया। यह देखकर वे दोनों दैत्य बड़े विस्मित हो गए और अपनी बात सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपने सिर उस अत्यंत अद्भुत जंघे पर रख दिए। उसी समय प्रतापी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जंघे पर स्थित उनके विशाल सिरों को वेग पूर्वक धड़ से अलग कर दिया। जब दोनों दैत्य मधु और कैटभ मारे गए, तब उन्हीं की मेद यानी कि चर्बी से संपूर्ण सागर पट गया। हे मुनीश्वरों, तभी से इस पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। सूत जी कहने लगे, आप लोगों ने जो प्रश्न किया था उसका ठीक ठीक उत्तर मैंने दे दिया है। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे महामाया महाविद्या की सर्वदा उपासना करते रहें, क्योंकि वे पराशक्ति ही समस्त देव दानवों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता तीनों लोकों में नहीं है। यह बात सर्वदा सत्य है एवं वेदों तथा शास्त्रों का निष्कर्ष है। सगुण अथवा निर्गुण रूप में सर्वदा उस पराशक्ति का ही पूजन करते रहना चाहिए। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय माता दी।